और कितना दिव्य दृश्य है ये। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है कि गजानन यहाँ पे माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, तत्पश्चात भी वे वहां अन्य देवताओं के साथ स्पर्धा में सहभागी हो रहे हैं? कैसे? बिल्कुल संभव है नारद। ये ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जहां एक तरफ इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोर को ढूंढ पाना कठिन है, वहीं इस ब्रह्मांड में एक छोटे से छोटे कण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाता है। माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक होता है। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते करते त्रिलोक की भी यात्रा कर रहे हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारे भक्त भोग हमारी प्रतिमा को लगाते हैं, किंतु उसे ग्रहण हम करते हैं। हविष्य यज्ञ की अग्नि को दिया जाता है, परंतु उसे ग्रहण देवता करते हैं। सत्य वचन। गंगा सागर में सुमुख डुबकी लगाए, ध्वजा श्री जगन्नाथ मंदिर से लाए। कांची से अति पावन कुमकुम ले आए, द्वारका से जगमगाता शंख भी उठाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत। नारद आश्चर्यचकित। वहां सभी देवता पृथ्वी और पाताल के तीर्थ यात्रा करने की होड़ में लगे हुए हैं, और यहाँ गजानन मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये कठिन कार्य पूर्ण कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, अब समय आ गया है जब गजानन की बुद्धि और चतुराई की इस अद्भुत लीला का दर्शन संपूर्ण संसार करेगा। इस लघु द्वार में मैं अपने इस विशाल आकार के साथ कैसे प्रवेश करूंगा? मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए मूषक जी। उचित है प्रभु। गजानन पाताल के द्वार तक पहुंच गए हैं। द्वार तक पहुंच तो गए हैं, किंतु क्या देवर्षि? प्रश्न ये है मां सरस्वती, क्या बालक गजानन पाताल में प्रवेश कर पाएंगे? युक्ति लगाई जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता मूषक जी। सत्य कहा था प्रभु, हम तो आ गए। उस द्वार से तो आगे बढ़ने में सफल हो गए हम। हाँ प्रभु, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः।
कार्तिकेय, पाताल का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, किंतु अब मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। रावत, पूरे वेग के साथ आगे बढ़ो। देवराज, यदि मुझे पराजित करना चाहते हैं तो अपना ध्यान मुझ पर नहीं, आगे के मार्ग पर रखिए। रावत, राजा बलि का सूतल लोक। हम यहाँ राजा बलि से भेंट करने आए हैं, आगे बढ़ने दे हमें। कोई नहीं जाएगा आगे। हम देवगण यहाँ कैलाश से आ रहे हैं और तुम हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। कार्तिकेय, हम देवताओं को रोकने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो कोई असुर प्रतीत होता है, मुझे इसे अपने मार्ग से हटाना ही होगा। कैसी मायावी शक्ति का स्वामी है ये, जिसके कारण मैं अपना वार भी नहीं कर पा रहा हूं।
ये गजानन इतने शीघ्र यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गजानन यहाँ ये कोई साधारण द्वार रक्षक प्रतीत नहीं होते। चरणों पर महावर और ललाट पर श्री हरि नारायण जैसा तिलक भी है। इनको पहचानने में आप सभी देवगणों से भूल हुई है। भैया, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको ज्ञात है ये कौन है? स्वयं मामा जी श्री हरि नारायण है ये। हाँ भैया, आपको स्मरण है ना, एक बार मैं मामा जी से भेंट करने वैकुंठ चला गया था। तभी जब मामा जी ने मुझे स्वादिष्ट फल दिए थे खाने के लिए, तब मामा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। प्रजा के हित का ध्यान रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा वली ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके संपन्न होने पर असुरों का देवताओं पर वर्चस्व स्थापित हो जाता। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने एक बालक वामन का रूप धारण कर राजा वली से दान मांगा। राजन, जितनी भूमि मेरे 3 पग में समा जाए, उतनी भूमि दान देने की कृपा कीजिए। अवश्य ब्राह्मण देवता। तब प्रभु के वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि जहाँ राजा वली खड़े थे, वहाँ से मात्र उनके पाँव दिखाई दे रहे थे, और वामन अवतार के प्रथम पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समा गई। उनके दूसरे पग में अन्य सभी लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अपना तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? और इस प्रकार राजा वली, जिन्होंने अपना कोई वचन कभी भंग नहीं किया था, प्रभु के वामन अवतार के समक्ष झुक गए और उनके तीसरे पग के लिए अपना शीश ही बढ़ा दिया। राजा वली, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। प्रभु, हमारा निवेदन स्वीकार कर क्या आप हमें भीतर जाने की अनुमति देंगे? मैंने कहा ना, कोई भीतर नहीं जा सकता। अर्थात समस्या अभी भी वही की वही है। हम भीतर। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है।
उचित कहते हैं गजानन। मैं समझ गया। अतुलित सौंदर्य के धनी हैं आप, शक्तिशाली, मनोहर, रमणीय। आपको अपने भक्त से इतना प्रेम है प्रभु कि आप यहाँ स्वयं उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में स्थित हैं। मैं भी आपका परम भक्त हूं प्रभु। आपको तो ज्ञात है कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूं, इसलिए मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप आगे नहीं जा सकते। आपकी युक्ति तो असफल हो गई गजानन। वरुण देव ने तो मेरी युक्ति समझी ही नहीं, तो वो सफल कैसे होती? प्रहरी अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने स्वामी की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और इस समय श्री हरि नारायण के अंश राजा वली के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। असुर होने पर भी वेद में भी जिन्होंने अटूट निष्ठा रखी, जो सदा दयालु और दानवीर रहे, जिन्होंने स्वयं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, दान देते समय जिनके हाथ ऊपर रहे और भगवान के हाथ दान स्वीकार करने के लिए नीचे हो गए। ये इतना दिव्य मधुर स्वर किसका है? तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। धन्यवाद मामा जी। मामा जी, कृपया इन सभी को भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। गजानन, मैं प्रतियोगिता के प्रारंभ स्थान पर छोड़कर आया था, फिर इतनी शीघ्र तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अहो भाग्य मेरा, जो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ।